ओम। आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मऊ बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 में विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की संरचना, सूक्ष्म जीवों की सामान्य परिचय। अब हम इसमें जो है पढ़ेंगे, सारा चैप्टर हम लोगों का हो गया था। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प वाला। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कौन सा एक कोशिकीय जीव है? मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। तो इसमें अमीबा, क्योंकि अमीबा को आप आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटी कोशिका है। दूसरा है पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। क्या है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, ये सभी जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये है उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सिन है, ये है पादप हार्मोन। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? इसके लिए एथिलीन उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न 2 है रिक्त स्थान। इसमें जंतुओं में हार्मोन जो होता है द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा। जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वही रिक्त स्थान है। फिर इसके बाद कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिब्रेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करते हैं। नेक्स्ट, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसके बाद सही जोड़े मिलाओ। पहला है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होता है? प्रतिभाजी ऊतक द्वारा। मक्खी जो होती है वो एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन करता है। संवहन ऊतक जाइलम है। इसके बाद निम्नलिखित में से सही और गलत में गलत का निशान लगाओ, मतलब सही गलत। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती है। सही है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। गलत, ये पौधों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। गलत, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। सजीव कोशिका से बने हैं। सही, सजीव कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशाभित्ति पाई जाती है। गलत। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो जीवद्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नोट्स में भी है आपके और इसमें भी अलग से भी है। अविभाजी ऊतक की कोशिकाएं, विभ्रजोतक ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती है, जिसका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीवद्रव्य सघन तथा इसमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए प्याज। ये पौधे में रूपट टिप, शूट टिप तथा कैम्बियम में पाए जाते हैं। इसके बाद है किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उसके कार्य लिखिए। तो 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो है पीयूष ग्रंथि। इसका कार्य है शरीर में वृद्धि करना, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। कार्य है इसका शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर। चाहे तुम लोग इसमें से लिख लो, चाहे नोट्स में लिखा हुआ है उसी में टिक कर लो। पहला है पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते। दोनों इसमें कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते। इसके बाद है रिक्तिका, बड़ी और संख्या में 1 होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी और संख्या में अधिक होती है। केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। इसके बाद है केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा आरेखित पेशी ऊतक को स्पष्ट कीजिए। ये चित्र हमने आपको नोट्स में बना दिया था, आप चाहे तो उसको देख के बना दीजिए। इसमें स्पष्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो आप जान लीजिए। रेखित कोशिका जो होती है दीर्घ, बेलनाकार और अशाखित होती है, और आरेखित कोशिका छोटी, तुर्काकार और नुकीली होती है सिरों पे।
फिर इसके बाद रेखित पेशी जो होती है क्या होता है, बहुकेंद्रीय होता है, परिधीय केंद्रक होता है और इसमें एक केंद्रक तथा केंद्रक के बीच में स्थापित होता है। इसके बाद ये गहरे और हल्के रंग की पट्टिकाएँ होती हैं रेखित में, आरेखित में पट्टिकाएँ नहीं होती। रेखित में ऐच्छिक संकुचन तेज़ी से थोड़े समय के लिए और जल्दी थकान महसूस करती है और इसमें जो है संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक एवं पेशी का थकान का अनुभव नहीं होता। फिर रेखित कोशिका में कंकाल से जुड़ी होती है जैसे सिर, हाथ, पैर और जीभ और आरेखित में होता है ये शरीर के अंगों की दीवार में पाई जाती है। ये चित्र बना हुआ है जो बहुत क्लियर नहीं है, इसको आप नोट से देख के बना लीजिएगा। फिर ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का नामांकित चित्र आप जो है नोट्स में से देख के बना लीजिएगा, उसमें क्लियर पिक्चर है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।